وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का अशरफ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि एक ऐसी तावीज़ मुबारक कि जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि आपका महबूब आपके बारे में क्या सोचता है, कैसे कैसे ख़यालात आपके महबूब के दिल में आपके वास्ते पैदा होते हैं। लेकिन इससे कबल कि एक आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि वो नाज़रीन कराम जो पहली मरतबा अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे मुतबारक गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और फ़ायदा उठाते रहें। और वो नाज़रीन जो कंटिन्यू अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे चैनल की वीडियोज़ को देखते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दिल से दुआ देते हैं कि परवरदिगार उनकी तमाम तर जायज़ हाजात को पूरी फरमा, उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाज़रीन कराम, हमारे जितने भी अमलियात होते हैं बस सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं, नाजायज़ मकासद के लिए हमारी तरफ से बिल्कुल इजाज़त नहीं है और इसका इस्तेमाल भी न करें। एक नई बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि काफ़ी नाज़रीन और काफ़ी ज़्यादा लोगों की फरमाइश रही है कि क़ारी साहब आप या कोई ऐसा भी चैनल बनाइए जिसमें आप इन अदद जो है उर्दू में लिखा है इसको इंग्लिश में लिखा जाए या फिर हिंदी में लिखा जाए ताकि हम भी उससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो आपके ढेर सारी फरमाइशों के तहत हमने एक और चैनल बनाया है। चैनल क्या बनाया, यही अमलियात जाफ़री इंग्लिश और हिंदी। आप उस पर जाएँ, इंशाल्लाह आज से हम शुरू करेंगे। तो उसमें जो है ये सारी अदद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में होगी या फिर हिंदी में होगी। आप उससे फ़ायदा उठाएं और उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा उठाने की आप कोशिश करें कि ताकि वो भी प्रॉब्लम से निजात उनको मिले। आइए नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका महबूब आपके बारे में क्या सोचता है, कैसे कैसे ख़यालात आपके महबूब के बारे में आ रहे हैं, तो इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। ये बता दूँ कि ये जलाली नहीं है बल्कि ये जमाली है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि मगरिब के बाद, किसी भी दिन मगरिब के बाद नमाज़ इशा या नमाज़ मगरिब, यानी नमाज़ आप यूँ समझ लीजिए कि इशा की नमाज़ के बाद इस तावीज़ मुबारक को बनाएं। सबसे पहले तो आप बावज़ू हो जाएं, रूबा क़िबला हो जाएं और रूबा क़िबला होने के बाद हो सके तावीज़ लिखने से पहले थोड़ा बहुत सदका निकाल दें फ़कीरों के लिए। फिर उसके बाद इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। इस तावीज़ मुबारक को इस तरीके से लिखें और लिखने के बाद फ़लाँ बिन फ़लाँ जो आपका महबूब है उसका नाम लिखिए, उसकी माँ का नाम लिख दें। अगर कोई ख़ातून लिखना चाहती हैं तो लड़के का नाम लिखिए फिर उसकी माँ का नाम, और अगर कोई मर्द लिखना चाहता है तो लड़की का नाम और उसकी माँ का नाम। इसको लिख करके अपने अपने राइट बाजू पे बात करके सो जाए। कम से कम 3 दिन तक सो जाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या थिंकिंग आपके बारे में है, उसके दिल में कैसे ख़यालात उसके बारे में आ रही हैं। सारी की सारी हकीकतें आपको मालूम हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, नाजायज़ मकसद के लिए हमारी तरफ से आपको इजाज़त नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो हो सकता है इसका साइड इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर ज़ाहिर हो जाए। इसकी ज़िम्मेदारी क़ारी जावेद अब्बासी नहीं लेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तावीज़ मुबारक का आप इस्तेमाल करेंगे। कोई दिन मुअय्यन नहीं है, बस वक्त जो है इशा के बाद इसका इस्तेमाल करें और 3 दिन इसका इस्तेमाल करें और इसको बाजू पे बांध के सो जाएं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप देखेंगे कि आपका महबूब आपके बारे में क्या सोचता है और कैसे कैसे ख़यालात उसके दिलो दिमाग में आते हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।